स्टूडेंट्स यहां पर हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि ये जो गिवन नंबर है हमारा क्या होगा, ये एक रेशनल नंबर होगा। लेट अस assume that 2√3 minus 5 is rational number in the form of P upon Q, where P and Q are what type of number? They are the co-prime integers। ये कहें कि पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है बच्चों। साथ ही साथ ये इंटीजर भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव ही साइन लगाएं यहाँ पर। हाँ, इसके साथ एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। भाई Q जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने से हमारा पूरा का पूरा नंबर नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा? Q को 0 से बचाना होगा, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर है 2√3 माइनस 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अब देखो P अपॉन Q एक रेशनल नंबर है। P अपॉन Q क्या है बच्चों? एक रेशनल नंबर है। तो यहां देखने वाली बात यह है कि हमारे पास 2 और 5 भी तो रेशनल है। सबसे पहले हम सारे रेशनल्स को राइट साइड भेज देंगे। कैसे? देखो ये जो 5 है माइनस का, ये P अपॉन Q के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 2 दिख रहा है आपको, 2 ये डिवाइड में जाएगा। अब भाई किन के डिवाइड में जाएगा? इन दोनों के डिवाइड में जाएगा बच्चों, इन दोनों के डिवाइड में जाएगा। भाई 2 P/Q के भी डिवाइड में जाएगा, यानी कि 2Q, और 2 5 के भी डिवाइड में जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब यहां बात आ गई कि देखो P अपॉन Q एक रेशनल नंबर था, 2 भी एक रेशनल नंबर था, 5 अपॉन 2 भी एक रेशनल नंबर है। तो बच्चों दो रेशनल नंबर का सम भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही होगा, है ना। ये दो रेशनल नंबर का सम एक रेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब हो गया, नाउ वी ऑब्जर्व that P upon 2Q plus 5 upon 2 is a rational number, so भाई 2 के इक्वल कौन होता है? 2 ही होता है ना। 4 के इक्वल कौन होता है? 4। 5 के इक्वल कौन होगा? 5। अगर ये 5 रेशनल है तो उसके इक्वल में भी तो रेशनल ही होगा। इसका मतलब अगर राइट साइड रेशनल नंबर लिखा हुआ है तो इक्वल के लेफ्ट साइड भी रेशनल होगा। सो √3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बट वी नो दैट भाई हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है तो ये तो क्या है? इरेशनल है। और अभी हम क्या कह रहे हैं इसको? रेशनल। भाई हम तो जानते हैं, बट वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये भाई हमको कई बार मिला है, इरेशनल के फॉर्म में ही मिला है, हमको तो पता है, ठीक है। अब जब हमको पता है कि ये रेशनल नहीं इरेशनल है और ये रेशनल नंबर के इक्वल में आ गया है, तो यहां तक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो दिस स्टेटमेंट contradict our assumption। अच्छा, इसने हमारे अजम्पशन को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब विरोध कर दिया उसका, है ना। साफ साफ उसके अपोज में खड़ा हो गया। भाई सुनो, ये रेशनल नंबर है नहीं है, ये रेशनल हो सकता है लेकिन ये रेशनल नहीं है। इसका मतलब ये जो इक्वल आया है ये हमने गलत प्रूव कर रखा है। कहने का मतलब जो हमने एज्यूम किया वो गलत एज्यूम कर रखा है। और अगर गलत एज्यूम कर रखा है तो क्या एज्यूम किया था? रेशनल नंबर।
ये तो रॉन्ग है, तो फिर ये क्या हुआ, ये हुआ इरेशनल नंबर। हेंस 2√3 - 5 इज एन इरेशनल नंबर। हेंस प्रूव्ड। बच्चों हमारा अजम्पशन रॉन्ग होने पर ये इरेशनल नंबर प्रूव हो गया।